ये बात साल 2019 और 20 के आसपास की बात है। लॉकडाउन का समय चल रहा था। लोग अपने अपने घरों पर कैद हो जाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले। जो भी कुछ करना था घर में ही करना था। 26 साल की एक लड़की होती है। उस लड़की ने बाहर की दुनिया देखने की कोशिश की और जैसे ही अपने घर की दहलीज को पार करने के बाद वो बाहर निकलती है, अचानक ही कुत्ता उस पर हमला कर देता है। कुत्ते ने उसके चेहरे यानी कि उसके होठों को अपने मुंह में दबोच लिया और इतनी बुरी तरह काटा कि उस लड़की के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। घर वालों को जैसे ही इस बात का पता चलता है, आनन फानन ही उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों ने जब इलाज शुरू किया तो उस लड़की के जहाँ पर कुत्ते ने काटा था, लगभग 121 टाँके आते हैं। तब जाकर उसका चेहरा ठीक होता है, लेकिन निशान फिर भी रह जाता है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उस लड़की ने अपने चेहरे को कुछ बदलवाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ख्म, वो दिन उसे हमेशा याद रहता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस OTT सीजन 3 की एक प्रतिभागी जिसका नाम सना मकबूल होता है। दरअसल हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये समझना चाहता है कि बिग बॉस OTT सीजन 3 जीत कौन रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची कहानी है, आज की ये जो मामला है, ये मामला है बिग बॉस OTT सीजन 3 का। दरअसल मैं इसे कहानी के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा था, अरमान मलिक और लवकेश कटारिया। लवकेश कटारिया को घर की वोटिंग कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, 4 वोट मिल जाते हैं, इसलिए लवकेश कटारिया को बिग बॉस OTT सीजन 3 से निकलना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। जबकि बताया जाता है कि उसको शुरू से लेकर ही अंतिम तक सबसे ज़्यादा वोट मिले थे और उसको कोई टक्कर देने वाला था तो शिवानी कुमारी, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया के गांव अरियारी की रहने वाली होती है। लेकिन जैसे ही लवकेश कटारिया बाहर जाते हैं तो उसके बाद कोई नहीं जानता था कि अभी एक और प्रतिभागी को बाहर निकलना था। तब तक 7 थे जब लवकेश कटारिया थे, अब 6 रह जाते हैं। अब 6 प्रतिभागियों में से किसी एक को निकलना था और उसको निकालने के लिए बिग बॉस ने एक जो बाहर वाली दुनिया होती है उनको मैसेज कराने के लिए बोला। और मैसेज कराने के लिए जो बोला तो लोग समझ ही नहीं पाए कि वोट पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में जा रहा है। दरअसल लोगों ने अरमान मलिक के पक्ष में या फिर कह सकते हैं कि समर्थन के हिसाब से वोट किए थे, लेकिन उसमें ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ कि आप किस प्रतिभागी को, इस सदस्य को अपने घर से बाहर निकलवाना चाहते हैं। यानी कि लोगों ने जो वोट किया तो जितने भी लोग उसमें थे उन सभी में से अरमान मलिक का नंबर ज़्यादा आता है और अरमान मलिक को बाहर की वोटिंग के हिसाब से निकलना पड़ता है। अब इसके बाद फिर 5 सदस्य रह जाते हैं। जब 5 सदस्य रह जाते हैं उसमें नंबर 1 पर हम बात करें तो सना मकबूल, दूसरे नंबर बात करें तो नेजी, फिर रणवीर शोरी और साईकेतन राव, साथ ही कृतिका मलिक। ये 5 सदस्य रह जाते हैं। जब 5 सदस्य घर के अंदर रहते हैं तो इसके बाद कई इसमें सिंगर आते हैं और सिंगर आने के बाद घर के उसमें बाकायदा गाने उन्हें गाते हैं और इसमें सभी के सभी जो प्रतिभागी होते हैं OTT सीजन 3 के, वो सभी मौज मस्ती करते हैं। और उसके बाद फिर ये शो लाइव नहीं होता, उसके बाद फिर ये अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन अब आता है नंबर फिनाले का कि फिनाले में आखिरकार कौन जाएगा, कौन विजेता होगा, कौन जीतेगा। तो उसके लिए कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं के हिस्से में जब अनिल कपूर मंच पर खड़े होते हैं और मंच पर खड़े होने के बाद 5 प्रतिभागी होते हैं सामने, सना, नेजी, रणवीर शोरी, कृतिका मलिक और साईकेतन। तो इनके हाथ में एक एक बॉक्स दिया जाता है और बॉक्स देने से पहले एक सवाल करते हैं अनिल कपूर। वो सभी लोगों से पूछते हैं कि आप किस ऐसे प्रतिभागी को यहाँ देख रहे हैं जिसको शायद नहीं होना चाहिए था। तभी माइक दिया जाता है शिवानी के हाथ में। शिवानी जैसे माइक हाथ में लेकर कहती हैं कि मुझे लगता है कृतिका भाभी को शायद यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनिल कपूर पूछते हैं कि बाकी सदस्यों से कि भाई आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो शिवानी कुमारी कह रही हैं कि क्या वाकई कृतिका को अंदर रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था। तो कई लोगों ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ये जो शिवानी कुमारी कह रही हैं मैं इनका समर्थन करता हूँ। अब चाहे दीपक चौरसिया हों, चाहे विशाल पांडे हों या फिर अन्य प्रतिभागी हों, सभी ने ज़्यादातर यही कहा था। अब ऐसी स्थिति में 5 प्रतिभागी होते हैं, 5 के हाथ में बॉक्स दिए जाते हैं और बॉक्स देने से पहले कहा जाता है कि तुम्हारी किस्मत इस बॉक्स के डिब्बे के अंदर बंद है। जिन प्रतिभागियों के हिस्से में हरे रंग की पर्ची, हरे रंग का कागज़ निकलेगा, समझ लो कि वो घर के अंदर रहेगा, और जिसके हिस्से में रेड कलर का कागज़ निकलेगा वो इस घर से बाहर जाने के लिए मजबूर होगा, यानी कि उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में सभी अपनी अपनी बॉक्स खोलते हैं और जैसे बॉक्स खोल के देखा जाता है तो कृतिका मलिक के हिस्से में रेड कलर का कागज़ आता है और उस कागज़ को देख के उसे पता चल जाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है, यानी कि रेड सिग्नल मिल जाता है। अब 4 प्रतिभागी बचते हैं, सना मकबूल, नेजी, रणवीर शोरी और साईकेतन राव। अभी
एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों को और निकालना था। अब यहाँ पर लेके जाना है विजेता और उपविजेता को, लेकिन अभी 4 हैं, 4 में से 2 कैसे बाहर निकलें। तब इसी बीच में एक स्त्री फिल्म आ रही है, स्त्री 2 के नाम से, और इसका जो हीरो हीरोइन हैं वो राजकुमार राव और साथ ही श्रद्धा कपूर होते हैं। तो ये दोनों, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, अपनी फिल्म का प्रमोशन कराने के लिए बिग बॉस के घर में एंट्री करते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो ये प्रतिभागी होते हैं, इनसे अपनी बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान वो एक ऐसी प्रतियोगिता करते हैं जिस प्रतियोगिता को करने के बाद उनमें से चार में से एक को चला ही जाना था। यानी कि वो एक 4 पुतले वहाँ रखते हैं, और 4 पुतले रखने के बाद उनसे कहा जाता है कि जिस पुतले की जो चोटी होगी वो टूट कर गिर जाएगी, समझ लो कि उस प्रतिभागी को यहाँ से निकलना है। अब साई केतन राव, रणवीर शोरी, सना मकबूल, साथ ही नेजी, सब अपने अपने पुतलों की जो चोटियाँ देखते हैं तो पता चलता है कि साई केतन राव की जो चोटी होती है, उसके पुतले की चोटी, ना कि साई केतन राव की की चोटी, तो उसकी जो पुतला की जो चोटी खींचते हैं तो वो टूट जाती है, यानी कि वो हट जाती है। अब ऐसी स्थिति में साई केतन राव भी इस गेम से बाहर हो जाते हैं, यानी कि बिग बॉस सीजन OTT 3 के उस ट्रॉफी से भी दूर चले जाते हैं, घर से भी दूर चले जाते हैं। अब रहते हैं 3 व्यक्ति साथ। जब ये यहाँ से, यानी कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जब घर से निकलते हैं तो साई केतन राव को अपने साथ लेकर बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ 3 रह जाते हैं, सना मकबूल, नेजी, साथ ही रणवीर शोरी। एक और प्रतियोगिता कराई जाती है। जब ये प्रतियोगिता कराई जाती है तो इस प्रतियोगिता में रणवीर शोरी हार जाते हैं, और फिर मैदान में सिर्फ 2 ही लोग टिकते हैं, एक विजेता, एक उपविजेता। अगर हम विजेता या उपविजेता की बात करें तो इसमें फ़िलहाल साई केतन तो सब जा ही चुके हैं, नेजी और सना मकबूल ये 2 रह जाते हैं। लेकिन दोनों में से विजेता कौन है? इससे पहले कि हम विजेता पे आएँ, उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर जिसका नाम मुंबई होता है, मुंबई का एक इलाका होता है बॉम्बे 70 जिसको बुलाते हैं। बॉम्बे 70 का एक इलाका है कुर्ला वेस्ट। दरअसल कुर्ला वेस्ट का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शाहिद रजा होता है। शाहिद रजा का इकलौता बेटा जिसका नाम नावेद शेख होता है। नावेद शेख की जो आदत थी कुछ अच्छी आदत नहीं थी। शुरुआत में वो चोर लड़कों के साथ रहना, या फिर गंदी आदतें जिनकी होती हैं, जिसको नशा करना होता है, या फिर लूट टाइप इस तरह की घटना करना होता है, किसी को मारना पीटना, या किसी के घर के शीशे तोड़ना, इस तरह के जो काम करने वाले लड़के होते थे, उस नवेद शेख को उन लड़कों से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, उनके करीब पहुंच जाता है, उनसे दोस्ती हो जाती है। वो जो करते थे इसे वही करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब नवेद शेख जब ये करता चला जाता है तो इसी हिसाब से ये आए दिन कोई ना कोई कानून तोड़ता था, और एक दिन ऐसा आता है कि इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी जाती है। तब नवेद शेख को जब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है। वो जेल तो चला जाता है, लेकिन जेल से जब वापस छूट कर आता है, घर वाले इसके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पापा इसके बाहर रहते थे, माँ अकेली घर पर रहती थी। ऐसे में इकलौता बेटा अगर इस तरह का काम करेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी माँ बाप की नींद उड़ना तय हो जाएगी। आखिरकार उस बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और जब वक्त लगता है तब उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा था। चोरों के साथ रह रहा था, ऐसे लड़कों के साथ रह रहा था जो नशा करते हैं या किसी का नुकसान पहुँचाते हैं। तब उस लड़के ने अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने आप को उसने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया, और बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखता रहता था। लिखते लिखते एक बार उसने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा रैप लिख दिया जिसकी वजह से वो मशहूर होने लगता है, वायरल होने लगता है। उसका गली गली करके एक उसका रैप होता है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। उसके बाद वो लगातार रैप पर रैप लिखता चला जाता है। जब वो गाने लिखता था, उनके गानों को मुंबईया भाषा में लिखे जाते थे, और वो मशहूर होने लगते हैं। और ये एक छोटी सी उम्र का लड़का दिन प्रतिदिन वायरल हो रहा था। ये साल 1993 में पैदा होता है। साल मैं बात कर रहा हूँ 13-14 के आसपास की। साल 2015 आता है तो उसके बाद एक ऐसा गाना लिखता है जिसमें अमिताभ बच्चन हो, या फिर अजय देवगन हो, या फिर रणवीर सिंह हो, इस तरह के जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो इसके गाने लिखे हुए, जो नवेद शेख होता है, इसके लिखे हुए गाने पर वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये पूरे बॉलीवुड में एक लड़का मशहूर हो जाता है, और इसी बीच में इसके ऊपर एक फ़िल्म बनती है जिस फिल्म का नाम गली बॉय रखा जाता है। गली बॉय के जो मेन हीरो का रोल अदा करते हैं वो रणवीर सिंह अदा करते हैं, और वो कोई और नहीं होता बल्कि बिग बॉस सीजन OTT 3 में प्रतिभागी एक शामिल जो होता है जिसका नाम नेजी होता है। नेजी का ही असली नाम नवेद शेख होता है। और नवेद शेख के बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पत्रकारों ने कहा कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए। कोई नहीं जानता था कि वो सोते सोते फर्स्ट और सेकंड की रेस में भी शामिल हो जाता है। और जब उसके बारे में मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो उसके चाहने वालों की संख्या
करोड़ों में हैं, बहुत अच्छी खासी उसकी संख्या है। चाहे वो उसका यूट्यूब पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, हर जगह देखो वहाँ वहाँ उसके लोग चाहने वाले की संख्या अच्छी खासी होती है। अब ऐसी स्थिति में एक सना मकबूल है, दूसरा नेज़ी है। इन दोनों में से एक को छांटना है, विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। यदि हम सना मकबूल की बात करते हैं तो सना मकबूल भी बम्बई की में ही पैदा होती हैं और वहाँ साल 1993 में 13 जून की वो तारीख थी। शुरुआत से ही इस लड़की को शौक़ था मॉडलिंग करने का, तो 14 साल की उम्र में इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर देती हैं। अब चाहे वो तेलुगु फिल्में हों या फिर जो भारत के धारावाहिक अलग अलग भाषाओं में बनते हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन इनको ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती। कई ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती हैं लेकिन वहाँ पर इनका ज़्यादा नंबर नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती नहीं है। अब बिग बॉस OTT सीज़न 3 में विजेता वो बनेगा जिसके वोट ज़्यादा होंगे। तो इसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नेज़ी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अच्छी है। रैप को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जब रैप इसका गाना वायरल होता है तो घर वालों को पता चला कि नेज़ी का रैप वायरल हो गया है, तो उन्होंने समझा कि इसने किसी का रेप कर दिया है और रैप को ये रेप समझ बैठे। तो घर वाले, परिवार वाले कुछ इसी स्थिति के हैं, कमज़ोर स्थिति में हैं, लेकिन जिसका नाम अच्छा खासा है। 10 मिनट के लिए वोट खुली और वोट खुलने के बाद नेज़ी को ज़्यादा वोट मिली, ऐसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हो सकता है कि इसका रिजल्ट दूसरा भी हो, लेकिन हमारे हिसाब से और हमने जो अपने सूत्रों के हिसाब से जानकारी प्राप्त की है उस हिसाब से नेज़ी इस सीज़न के विनर हैं, ऐसा बताया जाता है। हो सकता है कि सना हो, अगर सना नहीं हुई तो वो कह रही थी कि मैं 2-3 महीने के लिए डिप्रेशन में चले जाऊँगी। हम यही दुआ करेंगे कि सना डिप्रेशन में ना जाएं, वो जीत जाएं, लेकिन ऐसा मुश्किल है, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो जीते हैं उसके लिए, और जो नहीं जीते हैं उनके लिए भी। जैसे शिवानी कुमारी हैं, छोटे से गाँव से निकलकर इतनी बड़ी बुलंदियाँ उसने हासिल की हैं, या फिर लवकेश कटारिया हों या विशाल पांडे हों। और जाते जाते इतना ही बता दें कि एक इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अरमान मलिक ने भी परफॉर्मेंस दी है इस शो के अंदर। जो अपने कई जो साथी होते हैं, चाहे सना मकबूल हो, कृतिका हो, रणवीर शोरी हो, साई केतन हो, इनके साथ मिलकर गाने पर डांस किया है। साथ ही क्योंकि इनके ग्रुप के हिसाब से इनको डांस कराया गया, और 4 जो साथी होते हैं, सना मकबूल, शिवानी और विशाल पांडे और लवकेश कटारिया, इन्होंने एक गाने पर डांस किया है। उस गाने के बोल कुछ इस तरह के हैं। तो आप देख सकते हैं आज के बिग बॉस OTT सीज़न 3 में शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और सना मकबूल इस गाने पर डांस करते हुए, नाचते हुए दिखाई देंगे। और ये आज का जो बिग बॉस OTT सीज़न का लास्ट डे होगा, और बहुत सारी शुभकामनाएं इनकी नई भविष्य के लिए, ताकि ये बहुत सारी तरक्की करें, आगे बढ़ें। दोस्तों, इस पूरे कहानी, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज अमरोहा के गांव हैं खैलियापट्टी, वहाँ के रहने वाले हैं सलमान मलिक, साथ ही महोबा के रहने वाले मंगल सिंह हैं, और संगीता निषाद। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें वरुण कुमार हैं, कुणाल कुमार हैं, सरवर आलम खान हैं, नरेंद्र सिंह, निशु, पनिल कुमार हैं, नईम खुर्शीद, सोनाली द्विवेदी, सपना पासी, सुलेखा यादव, सुरेश कुमार यादव, रोहित ठाकुर, रोहित राठौर, अमन शर्मा, अरविंद कुमार, शंकर, गौरव सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।